यूपी में हो रहे एक उपचुनाव के नतीजे भले ही विधायिका के संख्या बल के लिहाज से कोई मायने न रखते हों, लेकिन इनसे निकले संदेश न सिर्फ बेहद अहम होंगे बल्कि भविष्य की चुनावी चुनौतियों पर भी भरपूर असर डालेंगे। कई मिथक टूट सकते हैं तो कई नए नैरेटिव गढ़े जा सकते हैं। इस उपचुनाव में मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान है। जहां सपा अपने इस गढ़ को बरकरार रखने की लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी खेमा इस सीट पर काबिज होने के लिए बहुआयामी संघर्ष में जुटा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की। जिक्र करेंगे कि क्यों ये उपचुनाव बीजेपी के लिए अहमियत भरे हैं और इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने क्या तैयारी की है, कौन सा चक्रव्यूह रचा है इस चुनावी युद्ध को जीतने के लिए। बात शुरू करते हैं पिछले साल 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों से। इन नतीजों ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी खेमे को खासा मायूस कर दिया। तमाम सीटों के हाथ से निकल जाने का पार्टी को मलाल तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा सदमा था अयोध्या सीट पर मिली करारी शिकस्त। इस सीट पर चुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद। विपक्ष ने इस जीत को बीजेपी के असर के घटने और हिंदुत्व के कार्ड के फ्लॉप हो जाने के तौर पर पेश किया। चूंकि अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक थे, लिहाजा सांसद बनने के बाद उन्होंने ये जो विधानसभा सीट की सदस्यता थी उनकी, उसको छोड़ दिया, त्यागपत्र दे दिया और रिक्त हुई इस सीट पर ही अब उपचुनाव हो रहे हैं। तो जाहिर है इस उपचुनाव को जीतकर बीजेपी आम चुनाव में मिले अपने दर्द से उबरना चाहती है, टीस मिटाना चाहती है। इस सीट की बीजेपी के लिए अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि यहां पार्टी की जीत तय करने की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। पिछले साल सितंबर महीने में ही सीएम योगी जब उपचुनाव से संबंधित जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, 9 पर तो हो ही गए हैं, इन सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे थे सीएम योगी और विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी थी। इसी कड़ी में पिछले साल 19 सितंबर को मिल्कीपुर विधानसभा में एक जनसभा आयोजित हुई थी, उसमें सीएम योगी ने हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने अयोध्या के लिए 1000 करोड़ की 83 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें से मिल्कीपुर सीट के लिए, इस क्षेत्र के लिए 4,975 लाख की 40 परियोजनाएं शामिल थी। विकास योजनाओं को गति देकर और भविष्य की बेहतरी के लिए तमाम वायदे करके सीएम योगी ने इस क्षेत्र के लोगों को बड़ा संदेश देने का काम किया। बीते साल सीएम योगी ने इस क्षेत्र में कई दौरे किए और इस साल 4 जनवरी और 11 जनवरी को भी सीएम ने इस क्षेत्र में आमद दर्ज की, लोगों से मुखातिब हुए, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुनाव में पूरे मनोयोग से जुटने के लिए तैयार किया और मंत्र दिया कि कैसे जीत हासिल की जा सकती है। अब जरा बीजेपी के उस चुनावी ब्लूप्रिंट की ओर भी गौर करते हैं, उसे समझते हैं कि कैसे उन्होंने खाका अपना तैयार किया है यहाँ के चुनावी प्रचार का। मिल्कीपुर की चुनावी गतिविधियों के संचालन के लिए सीएम योगी ने 7 वरिष्ठ मंत्रियों की एक टीम बनाई है, उन्हें जिम्मा सौंपा हुआ है। इनमें जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, आयुष मंत्री हैं दयाशंकर मिश्रा दयालु और खेल मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव और खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री हैं सतीश चंद्र शर्मा। इन सभी मंत्रियों को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है और इनके अपने जो संबंधित इलाके हैं, क्षेत्र हैं और इनसे संबंधित इनकी जो बिरादरियां हैं, जातिगत लिहाज से भी ये पैठ बनाने में इस क्षेत्र में जुटे हुए हैं, लगातार मथ रहे हैं इस क्षेत्र को। वहीं पार्टी विधायकों से लेकर संगठन पदाधिकारियों, मंडल के अध्यक्ष, बूथ के जो प्रमुख हैं, पन्ना प्रमुख हैं, इनकी भी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। युवा और महिला वोटरों की तो अहमियत होती ही है चुनाव में, लिहाजा बीजेपी युवा मोर्चा को सक्रिय किया गया है। यहाँ पर 1 बूथ 10 यूथ, इस अभियान के तहत हर बूथ पर 10 युवाओं की एक टोली उसको तैयार किया गया है, तैनात किया गया है। बूथ से लेकर शक्ति केंद्रों तक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता
लगातार अपने जो कार्यों का विभाजन किया गया है उसकी जिम्मेदारी देख रहे हैं। शक्ति केंद्र पर जो हैं पार्टी के बनाए जाते हैं शक्ति केंद्र, उस पर लगातार बैठकें हो रही हैं। घर घर जनसंपर्क अभियान वो चलाया गया है, छेड़ा गया है। वहीं महिला मोर्चा की 80 महिला कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। 61 शक्ति केंद्रों पर 61 महिला कार्यकर्ताओं को प्रभारी बनाया गया है। महिला मोर्चा भी लगातार सक्रिय है, महिलाओं के बीच में पहुंच रहा है महिला मोर्चा और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। इस चुनाव में पार्टी के पक्ष में लामबंद करने के लिए कई महिलाओं को उनको जनसंपर्क का जिम्मा दिया गया है, जनसंपर्क प्रमुख बनाया गया है। किसान मोर्चा लगा हुआ है, जुटा हुआ है, खेत खलिहानों तक पहुंच रहे हैं, किसानों के बीच पार्टी की बात को पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और चूंकि चुनाव में जात की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, लिहाजा इस पहलू पर खास तवज्जो दी गई है, खास तौर से ध्यान दिया गया है। इस क्षेत्र में अनुसूचित जात के चूंकि वोटर जो हैं वो निर्णायक स्थिति में है मिल्कीपुर में, लिहाजा बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा दलित बाहुल्य बस्ती में खासतौर से उन्हें सक्रिय किया गया है। इस मोर्चे के 4 दर्जन से ज़्यादा पदाधिकारी लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं। दलित बस्तियों में चौपाल लगाई जा रही हैं, वोटरों को समझाया जा रहा है और जो आम चुनाव में नैरेटिव बना था संविधान को लेकर, आरक्षण खत्म करने को लेकर, उसके बाबत उनकी तमाम जो शंकाएं हैं उन्हें दूर किया जा रहा है, तमाम मशक्कत की जा रही है। और वो क्षेत्रों में खासतौर से ध्यान दिया जा रहा है जहां पर बीते चुनावों में बीजेपी पिछड़ गई थी। और बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा, उसके पदाधिकारी मुस्लिम वोटरों के दरमियान सक्रिय हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। राशन, आवास, कृषि की सम्मान निधि जो योजना है, इसके अलावा जो तमाम योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार की, इनमें बिना भेदभाव के किस तरीके तक जरूरतमंदों तक इनको पहुंचाया गया है, इसे समझाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। खासतौर से अल्पसंख्यक मोर्चा को बीजेपी का जो है उसे ये जिम्मा दिया गया है, मुस्लिम वोटरों के बीच में पार्टी के लिए समर्थन जुटाया जा सके। इसके साथ ही एक बड़े पहलू पर भी काम हो रहा है और वो है जो बिफरे, असंतुष्ट, क्षुब्ध नेता हैं, नाराज हैं, उन्हें मनाना। मिल्कीपुर सीट से चंद्रभानु पासवान को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। जब उन्हें टिकट मिला तो इस सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले कई नेता थे, कई दिग्गज थे, वो नाराज हो गए। पूर्व विधायक जो 2017 में जीते थे चुनाव, गोरखनाथ बाबा, वो नाराज हुए। रामू प्रियदर्शी वो चुनाव में टिकट चाहते थे। बीजेपी के जिला महामंत्री हैं राधेश्याम त्यागी, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे। तो बीजेपी के ये सारे जो लोग हैं, नेता हैं, इन्होंने नामांकन से अपनी दूरी बना ली थी, नाराजगी का इजहार कर दिया था। लिहाजा इससे नुकसान भी हो सकता था और इसी को भांप कर पार्टी रणनीतिकारों ने डैमेज कंट्रोल की मुहिम चलाई है। इसके पहले चरण में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, वो जिला के प्रभारी मंत्री भी हैं, और स्वतंत्र देव सिंह इन नाराज पार्टी नेताओं को मनाने के लिए उनके घरों तक पहुंचे, क्योंकि उनको पता है कि इन नेताओं की नाराजगी कितनी ज़्यादा घातक हो सकती है पार्टी के लिए। इसके बाद क्षुब्ध नेताओं से मुलाकात की खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बीते शनिवार को राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू से मुलाकात की। तो मिल्कीपुर सीट के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और उपचुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद रामू प्रियदर्शी, इनसे भी लखनऊ में इन्हें बुलाया और इनसे मुलाकात की। और ये वो नेता हैं जो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखते हैं, पकड़ रखते हैं, खासतौर से अपनी बिरादरी के वोटरों पर। खब्बू तिवारी ब्राह्मण वोटरों में खासी पैठ रखते हैं और बाकी अनुसूचित जाति के वोटरों में। और इन सब से सीएम योगी जब मिले तो उनसे कहा कि सारे गिले शिकवे फिलहाल भूल जाएं, उपचुनाव में जुट जाएं और पार्टी का जो प्रत्याशी है उसकी जीत सुनिश्चित करें, पार्टी को जिताएं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के गोरखनाथ बाबा को 13,338 वोटों से हरा दिया था, शिकस्त दे दी थी। तब बीएसपी की मीरा देवी थी चुनाव मैदान में, 14,427 वोट मिले थे और कांग्रेस के ब्रजेश रावत को 3,166 वोट मिले थे। और इस उपचुनाव में बीएसपी चुनावी मैदान से बाहर है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के समर्थन में है। चंद्रशेखर की पार्टी जो है आजाद समाज पार्टी, वो जरूर इस बार के चुनावी मैदान में है। बीएसपी और कांग्रेस तो बाहर है चुनावी मैदान से, लेकिन जो मुकाबला अगर आप देखेंगे यहां पर तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान ही सिमटा हुआ है। प्रतिष्ठा का सबब बन चुके इस उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने सारी ताकत झोंक दी है, क्योंकि पार्टी को पता है इस चुनाव के नतीजे, उनसे निकले जो संदेश होंगे वो दूर तक जाएंगे। और वैसे भी चुनावी नतीजे कई कहे अनकहे संकेत और संदेश लेकर आते हैं। लिहाजा नतीजों को अपने पक्ष में करना बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है।
प्रतिष्ठा का सबब बन गया है। और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव से जुड़ी हर गतिविधि, हर खबर हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।